हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं बायोमोलिक्यूल। देखिए, मैंने बोर्ड में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। 2017-18 से लेके लास्ट ईयर 24 तक ये आए हुए बोर्ड से क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने कंटेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया है। ऑल्दो अभी इसमें कुछ प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चंस रह गए हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखिए, सबसे पहले ये मैंने इधर लिखा है 2024 में उन्होंने पूछा है, केवल 24 में ही नहीं, कई बार उन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसेकेराइड, व्हाट डू यू मीन बाय डाइसेकेराइड। तो भाई, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट होगी, जो सिंगल यूनिट के बने हैं, जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, वो क्या होते हैं? वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं। जिनमें 2 यूनिट्स के जो बने होते हैं उन्हें डाइसेकेराइड कहते हैं, है ना। और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें बीच में कौन सा लिंकेज होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी उन्होंने बहुत बार पूछा है कि 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। डाइसेकेराइड जो 2 मोनोसेकेराइड देंगे, उसके बाद पॉलीसेकेराइड जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स देंगे। फिर उन्होंने एक बार कई सारे मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड मिक्स करके लिखे और उसमें से उन्होंने कहा कि फिल्टर विच इज मोनोसेकेराइड एंड विच इज डाइसेकेराइड। तो देखिए, आप इन जनरल याद रखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज तीनों का ही जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, और ये तीन के तीनों जो हैं वो मोनोसेकेराइड हैं। मोनोसेकेराइड्स और भी होते हैं मगर आपके लिए इतने बहुत हैं। और देखिए, मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला CH2ON है ना। फिर डाइसेकेराइड में 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। अब उन्होंने अलग अलग साल में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे। कभी उन्होंने पूछा है कि अगर लैक्टोज की हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा, है ना। तो लैक्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पर वाटर। लैक्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, लोअर लेवल पे आप ग्लूकोज गैलेक्टोज याद रख लीजिए, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। फिर उन्होंने कभी पूछा है कि व्हाट इज माल्टोज, तो माल्टोज इज अ डाई शुगर। समटाइम्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द माल्टोज? इट इज C12H22O11 एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलिसिस? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब माल्टोज इज अ माल्ट शुगर जो 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज के आपको प्रोवाइड करेगी। अगला सुक्रोज है, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करते हैं। अगेन C12H22O11। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज सबके सब आपस में आइसोमर्स है। एंड इन द सेम वे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सबके सब आपस में आइसोमर्स है। ओके, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करिए। देखिए, एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज मिल रहा है, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज मिल रहा है। ओके, तो ये हुए आपके मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। कम टू द पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में 3 है आपके सामने, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, जिसमें ग्लाइकोजन को हम एनिमल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। बेसिकली ये ह्यूमंस में पाया जाता है, लिवर वगैरह में जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। सेलुलोज बेसिकली प्लांट सेल वॉल वगैरह में मिलता है, कॉटन में मिलता है, कहीं कहीं वेजिटेबल्स में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्टार्च है आपका, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 होल एंड, ये बेसिकली ग्रेन्स में जितनी तरह के अनाज हम खाते हैं उनमें मिलता है और वेजिटेबल्स में मिलता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, आप इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिए। अगला ये है कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं। तो आपको पता है कि जिसके पास भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है वो रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा, है ना। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अब जरा आप देखिए कि जैसे आपके पास में जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सबके सब रिड्यूसिंग शुगर का काम करते हैं, और आपके पास में जितने भी डाइसेकेराइड्स हैं वो भी सब रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, है ना। सुक्रोज जो है वो साइक्लिक हो जाता है, ऐसा लिंकेज बना लेता है कि उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं रह जाता, और अगर उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं रह जाता तो वो जो है वो रिड्यूसिंग शुगर का काम नहीं कर पाता। क्वेश्चन उन्होंने बस इतना पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेकेराइड इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, तो आपको सुक्रोज याद रखना है ना। या वो पूछते हैं कि ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, तो यस, ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। फिर एक साल क्या कई साल उन्होंने स्टार्च और सेलुलोज के डिफरेंस पर अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं। कई साल उन्होंने एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंस पे क्वेश्चन बनाए हैं।
तो देखिए स्टार्च है और सेलुलोज है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, राइट, लेकिन स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। सेलुलोज एक लीनियर चेन होती है, जबकि स्टार्च में लीनियर भी है और ब्रांच भी है, ये इसका मिक्सचर है। एक्चुअली स्टार्च इज मेड अप फ्रॉम अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। आप बोर्ड पर देखिए, मैंने जस्ट बगल में आपके लिए अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का भी डिफरेंस बताया है, जिसमें आपने लिखा है साफ साफ कि अमाइलोज लीनियर होता है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्च जो है वो लीनियर भी होगा, ब्रांच भी होगा। लीनियर अमाइलोज की वजह से, ब्रांच होगा अमाइलोपेक्टिन की वजह से। अमाइलोज बहुत कम अमाउंट बनाता है, दैट इज द 20%, एंड अमाइलोपेक्टिन जो है वो ज्यादा अमाउंट बनाता है, दैट इज 80%। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं है। अमाइलोज का लिंकेज C1 टू C4 है, यानी फर्स्ट कार्बन टू फोर्थ कार्बन। एमाइलोपेक्टिन में दो तरह के लिंकेज है, C1 टू C4 एंड C1 टू C6। मगर चूंकि C1 टू C4 मेजोरिटी में है, तो हम स्टार्च में ओवरऑल काउंट करते हैं C1 टू C4 लिंकेज, जबकि सेलुलोज में भी C1 टू C4 लिंकेज है ना। देखिए आपका बहुत लंबी सी चेन होती है, 6-6 कार्बन की, 12-12 कार्बन की, तो उसमें पहले और चौथे कार्बन के बीच में जब बॉन्ड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं C1 टू C4 लिंकेज। इसके अलावा स्टार्च में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड इधर जो नेक्स्ट है आपका सेलुलोज, उसमें आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, स्टार्च की जो यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज की है, इसीलिए अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और सेलुलोज की जो यूनिट है वो बीटा डी ग्लूकोज की है, इसीलिए उसे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। देखिए इस चैप्टर में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, लगभग कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने सारे बोर्ड पे लिखे हुए, यही रिपीट हो के आते हैं, तो बस आप लर्न कीजिए, काम खत्म करिए। चलिए अब आइए, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में भी उन्होंने एक साल अंतर पूछा है। क्वेश्चन उन्होंने स्पेसिफिक रोटेशन में पूछा था, तो मैंने थोड़ी सी और डिटेल भी लिख दी कि कभी कुछ और पूछ लें। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, इनका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, दे विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक रोटेशन एंगल भी देते हैं। ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का +111 111 डिग्री, और बीटा ग्लूकोज का +19.2 डिग्री, राइट। अल्फा ग्लूकोज किसमें कहते हैं, जिसमें OH जो है वो रिंग के नीचे की तरफ होता है, और बीटा उसको कहते हैं जिसमें OH रिंग के ऊपर की तरफ होता है। अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल, इनमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है, यही स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। एक में OH का ग्रुप रिंग के नीचे जाएगा, एक में रिंग के ऊपर जाएगा। और एक पॉइंट होता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड अपना स्पेसिफिक रोटेशन का एंगल चेंज कर ले, मतलब उसकी स्पेसिफिक उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसमें चेंज आ जाए। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को जब आप मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, जिसमें कि स्पेसिफिक रोटेशन का एंगल +52.5 हो जाता है ना। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आप इसको ध्यान रखिए। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन की बात हमने कर ली। एक अगली चीज है इनवर्ट शुगर क्या होती है। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप एकदम इक्वल अमाउंट में मिला देंगे तो उसे हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। इनवर्ट शुगर इसलिए कहते हैं कि अगर डी कन्फिग्रेशन है तो एल कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, एल है तो डी कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आ जाएगा। ओके, एक होता है पायरेनोज और एक होता है फिरेनोज। देखिए जो ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह हैं ये साइक्लिक रिंग के फॉर्म में रहते हैं, राइट, ज्यादा रहते हैं साइक्लिक रिंग के फॉर्म में। तो अगर 6 कार्बन की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, जिसमें से 5 कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होंगे, इसको पायरेनोज कहते हैं। उन्होंने एक साल पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पायरेनोज रिंग। एक साल उन्होंने ये पूछा है कि ग्लूकोज में किस तरीके की रिंग एग्जिस्ट करती है। तो अगर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है तो उसे पायरेनोज कहते हैं। साइक्लिक ग्लूकोज, गैलेक्टोज इसके एग्जाम्पल है। और फ्यूरेनेज का मतलब 5 मेंबर रिंग होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, F से फ्यूरेनोज, F से 5, और यहाँ पर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। फ्रक्टोज, साइक्लिक फ्रक्टोज, राइबोज, इन जगहों पर हमें फिरेनोज की रिंग मिलती है। देखिए स्ट्रक्चर पे और कोई क्वेश्चन अभी तक अलग से मुझे कहीं मिला नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर्स हमने नहीं बनाए हैं। आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। और बाकी पढ़ना तो आपको सब कुछ चाहिए, चैप्टर तो पूरा ही पढ़ते हैं भाई। यहाँ तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए, एक था एनोमर्स। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, फिर से वही बात है, जिनका बाकी सारा सब कुछ सेम हो, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे OH के कन्फिग्रेशन के अराउंड फर्क आ जाए। ये पढ़ा था आपने, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, आपने कहा था एक में OH रिंग के नीचे है, एक में रिंग के ऊपर है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे
कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल। ऐसे ही कंपाउंड को हम एनोमर्स कहते हैं। डिफर्स ओनली इन ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन C1 कार्बन एटम। एग्जाम्पल क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। देखिए उन्होंने एनोमर भी पूछा है, इनवर्ट शुगर पूछी है, म्यूटा रोटेशन पूछा है, स्टार सेलुलोज के डिफरेंस पूछे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस लिखी हैं जिसपे मुझे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मिले। इसके अपार्ट देन भी थोड़ी सी रिएक्शंस हैं, मगर उन पे क्वेश्चंस मुझे ज्यादा दिखे नहीं। मगर आप पढ़िए, जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन वगैरह की रिएक्शन रह गई है, HCN का एडिशन रह गया है, एक बार रीड उन्हें भी कर लीजिएगा। बट ये प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, ये है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ऊपर एक फ्री एल्डिहाइड डी ग्रुप, उसके बाद 4 OH और 1 OH, कार्बन कितने 6। अब इसमें क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक, कभी कभी वो सीधे कहते हैं कि विच काइंड ऑफ रिएक्शन इट विल गिव विद HI हीट करने पे। तो आपको पता है कि HI जो है वो एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे के सारे ग्रुप रिड्यूस होके एल्केन में चेंज हो जाएंगे। पर कभी कभी उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा है कि प्रूव दैट ऑल द 6 कार्बन इन द ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यही वाली रिएक्शन लिख देनी है ना। हेक्सेन बन जाता है, जो कि प्रूव करता है कि सारे स्ट्रेट चेन में है। अगला उन्होंने HNO3 के साथ में ऑक्सीडेशन करा, ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन, इन दोनों के ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ऊपर भी एसिड का ग्रुप, जब नीचे भी एसिड का ग्रुप, उसको कहते हैं सैकरिक एसिड। ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो ऊपर वाला एल्डिहाइड तो एसिड में चेंज होगा, पर नीचे वाला अल्कोहल एसिड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो अल्कोहल को भी एसिड में बदल दे। और जब केवल ऊपर एसिड का ग्रुप आए और बाकी 5 OH हो, इसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, राइट। और उन्होंने रिएक्शन को ऐसे ज्यादा पूछा है कि प्रूव दैट ग्लूकोज इज हैविंग 5 OH ग्रुप। तो आप ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए, ये प्रूव करता है ग्लूकोज में 5 OH के ग्रुप है ना। अब ये जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना रिड्यूसिंग शुगर्स कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर होते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर का काम करता है। तो देखिए ये मैंने क्या डाला, टॉलरेंस रिएजेंट डालिए, तो रिड्यूस होकर के क्या बनेगा आपका, रिड्यूस हो, ये रिडक्शन करेगा, ये रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद एक रिएक्शन उन्होंने ये भी पूछी है कि अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, सो इट बिहेव्स लाइक एसिड। और अगर अल्कोहल प्रेजेंट है और एसिड है तो आपकी रिएक्शन होगी वहां पे, और वहां क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो ये चारों OH ईस्टर बनाएंगे रिएक्शन करके, और ये वाला OH भी रिएक्शन करके ईस्टर बनाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज अगेन अ प्रूफ दैट ग्लूकोज इज हैविंग 5 OH ग्रुप। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस भी बाकी चीजें हैं, कुछ कुछ रिवाइज कर लीजिए। अभी इसका एक वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें ग्लूकोज की कुछ बची हुई रिएक्शंस करेंगे, कुछ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूक्लिक एसिड और थोड़ा थोड़ा विटामिन्स पढ़ेंगे। थैंक यू।